यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसकी पहली आयत से हम समझेंगे। इस वचन को बिल्कुल आराम से आपको समझना है। बोलिए हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसकी पहली आयत से समझेंगे। देखें, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। यहाँ पर क्या कह रहा है यीशु मसीह? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। यहाँ पर सच बोल रहा है यीशु। यीशु हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु सत्य है। आमीन। हालेलुया। भेड़शाला का मतलब होता है एक बाड़ा है परमेश्वर का। जैसे जानवरों को रखते ना, बाड़ा लगा के, जानवर जाए ना, ऊंचा बाड़ा बनाते हैं, कोई भी बाहर से आए ना कूद के, भेड़े ना जाने पाए, तो एक बाड़ा, भेड़शाला का मतलब एक बाड़ा है परमेश्वर का। ठीक है। दूसरे नजरिए से यदि आप देखें तो एक भेड़शाला उसकी कलीसिया भी है। आमीन। भेड़शाला भेड़शाला कलीसिया भी है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि जो भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, द्वार से, दरवाजे से नहीं जाता, मतलब जो द्वार से, मतलब यीशु मसीह में होकर के नहीं गुजरता, यीशु मसीह के वचन को लेकर नहीं चलता, यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर नहीं चलता, ठीक है ना। आगे वो लिखता है कहीं और से चढ़ जाता है, यीशु मसीह के द्वारा नहीं आता। यीशु मसीह की बात, यीशु मसीह का वचन उस व्यक्ति, उस चोर, उस डाकू के अंदर नहीं होगा, परंतु कहीं और से चढ़ जाएगा, है ना। तो वो कहता है यीशु मसीह में चोर और डाकू है, ठीक है ना। अब चोर का मतलब क्या होता है? चोरी करना। डाकू का मतलब क्या होता है? लूटना, ठीक है ना। तो एक तो जो मसीह लोग, जो अगुवा बुलाया नहीं गया, ठीक है, जो मसीह नहीं है, जो मसीह बोलते हैं, जो मसीह नहीं है, एक ये बात है। तीसरा, जिनको कॉलिंग नहीं दी है परमेश्वर ने, जिनको बुलाहट नहीं दी है कि वे भेड़ों को चारा दें, भेड़ों की अगुवाई करें, एक ये गलत सिद्धांतों को, वचन से नहीं, गलत बातों से लालच देना और विश्वासियों का गलत तरीके से शोषण करना, उनको उनसे फायदा लेना, विश्वासियों से फायदा लेना, गलत तरीके से शोषण करना, ये उन लोगों को दर्शाता है जो मसीह तो है पर उनके अंदर मसीहत नहीं है। ये है वे चोर और डाकू। इसलिए परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुमने दशमांश नहीं दिया, तुमने मुझे लूटा है, बोलता है ना परमेश्वर जी मलाकी किताब में, तुमने लूटा है मुझे। तो मसीह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को लूटते हैं, बेस्वार्थ से, अपने मतलब से प्रभु में रहते हैं, अपने फायदे में प्रभु में रहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो चोर जिस तरीके से चोरी करता है, भेड़ों को चुराना, लोगों के विश्वास को कम करना, चुराना, उनको लूटना, हर प्रकार से सही गाइडलाइन नहीं देना, उनको परंपराओं के विषय में, धार्मिकता के विषय में, शिक्षा के विषय में, सिद्धांतों के विषय में उनको सही तरीके से गाइड नहीं करना, क्योंकि वो वैसा जीवन जिए नहीं, वैसा जीवन चले नहीं, वो वैसा रहे नहीं, तो वो उस तरीके से वो बात उनके अंदर निकल के आती है जो मसीह की ओर से नहीं। इसलिए कुरिन्थियों की किताब उसके दूसरे अध्याय उसकी
6वें अध्याय में देखेंगे तो वहां पर एक बात निकल के आती है कि अविश्वासियों के तरह असमान जुए में ना जुए। तो अविश्वासियों की तरह असमान जुए में नहीं जुटना है। अविश्वासी कौन है? यीशु मसीह को जानने के बाद भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अटूट विश्वास यीशु मसीह के प्रति नहीं है। आप समझना इसको अच्छे से। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आगे चलो। अब यीशु मसीह यहाँ पर कहता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का रखवाला, वह भेड़ों का चरवाहा है। क्या बोलता है? जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानकर उद्धार पाया हुआ, पवित्र आत्मा का मसा पाया हुआ, वचन से भरा हुआ, मतलब वही व्यक्ति होगा जो ये वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह में होकर के गया है। यीशु मसीह एक विश्वासी की क्वालिटी क्या है? एक विश्वासी की क्वालिटी ये है कि उसने यीशु मसीह में प्रवेश किया है, द्वार से प्रवेश किया है। यीशु मसीह द्वार है। उसकी क्वालिटी क्या है? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वचन से भरा होगा, यीशु मसीह की शिक्षाओं से, खरी शिक्षाओं से भरा होगा, और वही वो बताएगा भेड़ों को, वही चरवाही करेगा। यहाँ पर कहता है यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा, वह भेड़ों का चरवाहा है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तीसरा देखो, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वारपाल का मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए अपने उद्धार के दरवाजों को क्या कर देता है? खोल देता है। जो सही शिक्षा में है, सही शिक्षा में चलते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, मसीह से भरे रहते हैं, वचन की नॉलेज, वचन जैसा कहता है वैसे ही रहते हैं, करते हैं, चलते हैं, उनके लिए बाइबल बताती है द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वारपाल का मतलब परमेश्वर उनके लिए दरवाजों को क्या करता है? खोल देता है। हालेलुया। समझ गए? द्वारपाल द्वार खोल देता है। और देखो आगे क्या लिखा है? और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। आगे लिखता है भेड़ें उनका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। जो भेड़ नहीं होगी, जो प्रभु में नहीं होगा सच्चाई से, वो प्रभु के वचन को सुनेगा नहीं, कान नहीं लगाएगा, वो अपनी बात रखेगा, अपनी बात कहेगा, वो वचन नहीं सुनेगा। अब ये भेड़ की क्वालिटी है। विश्वासी की क्वालिटी देखो, वहां क्या बोल रहा है? उसका शब्द सुनती हैं। आप वचन को सुनेंगे, आप वचन को समझेंगे। बहुत सारी भेड़ें जो हैं कलीसिया में, अलग अलग कलीसियाओं में भटकी हैं। तो यहाँ पर उनका भटकने का कारण कि वे शब्द सुनती नहीं है जो परमेश्वर कहता है, वचन से कहता है। अब वो ये कहता है कि वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से जानता है, नाम से, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से। इसीलिए उसने क्या कहा? मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या कहता है। मैंने तुम्हें मित्र कहा। दास है, उसको आमदनी से मतलब है, उसको मेहनत से अपनी मतलब है, उसको 5 बजे सैलरी चाहिए, उसको मालिक से मतलब नहीं है, मालिक के काम से और अपने लालच से मतलब है कि उससे बस सैलरी चाहिए। उसका अपना काम करता है, वो लेके जाता है, उसे मालिक से मतलब नहीं है कि मालिक कौन है, कैसा क्या है। वो काम कर रहा है परंतु उसको अपनी सैलरी से मतलब है। अब आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर यीशु कहता है कि भेड़ों का नाम ले लेकर वो बुलाता है। व्यक्तिगत रीति से प्रभु आपको जानता है, आपके नाम को जानता है। किसी की आपको बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु मेरा नाम ये है। प्रभु आपको व्यक्तिगत रीति से जानता है। कितने भी करोड़ों लोग हैं दुनिया में, अरबों लोग हैं, सबको व्यक्तिगत रीति से प्रभु जानता है। कि आपको वो किसी और तरीके से जाने
मेरे तरीके से, किसी अगुवे के तरीके से आपको जाने, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु आपको व्यक्तिगत रीति से जानता है, इसलिए वो कहता है कि वो एक एक का नाम ले लेकर बुलाता है। तो नाम ले लेकर बुलाने का मतलब होता है व्यक्तिगत रीति से जानना। आमीन। आपको प्रभु व्यक्तिगत रीति से जानता है। आमीन बोले। मेरी रेफरेंस नहीं चाहिए प्रभु को, मेरा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए कि मैं आपके बारे में प्रभु को बताऊं कि ये व्यक्ति ऐसा है। नहीं, प्रभु आपको खुद जानता है। प्रभु आपसे खुद बात की, प्रभु आपकी हर एक चीजों को जानता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर एक व्यक्ति को। आगे देखो क्या कहता है, नाम ले लेकर बुलाता है और वे बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है मतलब अंदर से बाहर ले जाने का मतलब है कि जब आप उसके पास आ जाते हैं तो उसके प्रकाश में आप आ जाते हैं और वो आपको बाहर निकालता है, बाहर ले जाता है, आपको बंधनों से आजाद करता है, आपको स्वतंत्र करता है, आपको आजादी देता है, वो आपको फ्रीडम देता है। जोर जबरदस्ती नहीं, फ्री हो आप। बोलिए आमीन, हालेलुया। आगे लिखता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। जब वो अपनी भेड़ों को निकालता है ना तो हाँकता है ना, एक तो हाँकता है पीछे से, चल 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 चल, नहीं, हाँका उसको जाता है जो सही रूप पर नहीं चलती है भेड़ें। सच है बात। दबाव उन पर डाला जाता है तो सही रूप पर नहीं, पीछे से हाँकता नहीं है वो, क्योंकि वो मालूम है भेड़ें सब सिखाई हुई होती हैं, विश्वासियों की पहचान होती है, वो सीखे हुए होते हैं, उनकी क्वालिटी, वो ट्रेंड है, वो जान चुके हैं, वचन से ट्रेंड हो गए, पवित्र आत्मा से वो ट्रेंड हो गए। उनको पीछे से चल 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बता रही है, वो कहता है कि और वो भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, वे भेड़ों के आगे आगे चलता है। भटकने की जरूरत नहीं है, वो सीधे रिदम पे चलती है। यीशु आगे चल रहा है, भेड़ें पीछे चल रही, भटकेंगी नहीं, क्योंकि वे उसका शब्द जान चुकी हैं, प्रभु को पहचान चुकी हैं, प्रभु को समझ चुकी हैं। हालेलुया, वो विश्वास में आ चुकी हैं। बोलिए आमीन। अब ये देखिए यहाँ पर और आगे लिखा है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, उसके वचन को पहचानती हैं, वो उसकी शिक्षाओं को पहचानती हैं। वो आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी। विश्वासियों की पहचान है। किसी भी ऐसी वचन से जो चीज नहीं होगी ना, वो वहां नहीं जाएंगे लोग। विश्वासी लोग, सही विश्वासी जो होगा, अपने जीवन को वचन में ही रखेगा, वचन से हटेगा नहीं। वचन के अलावा अगर कोई और दूसरी शिक्षा आए तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा नहीं, जो वचन है, जो बाइबल है, मैं वही मानूंगा। ये विश्वासी की क्वालिटी है। गलत शिक्षा, पराये का शब्द, पराये मतलब गलत टीचिंग, गलत सिद्धांत, गलत उपदेशों में नहीं जाएगी कलीसिया, विश्वासी नहीं जाएंगे, बुरी संगति में नहीं जाएंगे। अच्छा, पराये जो लोग होंगे वो भी अपनी जैसी बात करेंगे, पराये जो होंगे वो भी अपनी जैसी बात करेंगे, परंतु उनके साथ कंडीशन ये है, वो करेंगे तो अपनी जैसी बातें, परंतु मसीह के वचन की जैसी बात नहीं करेंगे। इसलिए भेड़ें उनका शब्द नहीं सुनेंगे, भेड़ें उनका शब्द नहीं पहचानेंगी, नहीं जाएंगी उनके पास। वो समझ जाएंगी कि ये टीचिंग दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है, ये मुझे वचन सिखा रहा है तो ये सिखा रहा है, सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है। याद रखो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डॉक्ट्रीन है, जैसे बहुत सारे नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आ गए हैं जो अलग अलग यीशु मसीह को बोलते हैं वो आ चुका है ना। अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ किसी और को भी स्त्री बना रहे हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, स्त्री होना जरूरी है। बहुत सारी माने वाली टीचिंग है, सिद्धांत ऐसे आ गए हैं, परंतु जो बाइबल की नॉलेज रखेगा वो भटकेगा नहीं, उनको घर में भी नहीं बैठाएगा। बोले नहीं, आपकी जरूरत नहीं है हमें, आप जाइए। अगर वो आपके घर में भी आएंगे, आपको शिक्षा भी देंगे,
तो वो आप सुनेंगे नहीं, उनको उनके साथ बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, आप यीशु के शब्द को, वचन को पहचानते हैं। Amen. आप पराई शिक्षाओं में, गलत सिद्धांतों में, गलत टीचिंग में नहीं जाएंगे, सही टीचिंग में जाएंगे आप, जो आपको मिली है। बोलिए आमीन। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, Amen. जैसे मैं मसीह में चलता हूं तुम वैसे ही चलो। Amen. तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझे देख लो। तुम्हें यार कंफ्यूजन हो रहा है कलीसिया में, तुम्हें गड़बड़ी हो रही है ना? बोले जो मैंने सुसमाचार सुनाया वो सुसमाचार को छोड़ो और कोई दूसरा तुम्हें सुसमाचार सुनाता है तो फिर गड़बड़ है। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी शिक्षा सुनो, जो मैंने तुम्हें सिखाया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम मुझे देखो और चलो। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, परंतु मेरे कामों के द्वारा मुझ पर विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम मुझ पर विश्वास मत करो, परंतु जो काम मैं करता हूँ उस पर तो विश्वास करो। हालेलुया। ऐसे करके उसने अपनी भेड़ों को भेड़शाला में इकट्ठी की है। ये आपका सौभाग्य कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। उसने आपको बुलाया और एक सही सिद्धांत और एक सही टीचिंग में आप बैठे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखता है। आगे लिखता है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, उससे हटेंगी, भागेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। गलत सिद्धांत, गलत टीचिंग वालों से लोग आप भागेंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे। कोई और सुसमाचार दूसरा सुनाएगा आपको, आप उसके पास नहीं जाएंगे, भागेंगे आप उससे। आगे देखो, क्योंकि वे बाइबल में लिखा है वे पराई का शब्द नहीं पहचानती, नहीं मेल नहीं खा रही टीचिंग, शिक्षा, वचन मेल नहीं खा रहा। जो मेरी कलीसिया में मिला मुझे, जो मेरी कलीसिया में मैंने सुना, अब ये दूसरा व्यक्ति आ गया, अब ये पास्टर है, वो कोई दूसरा वचन सुना रहा है, तो ये मेल नहीं खा रहा है मेरी शिक्षाओं से, ये अलग सुसमाचार लग रहा है मुझे, तो भागेंगे आप उससे। एक सही विश्वासी की क्वालिटी है। बोलिए आमीन। आगे देखिए, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे करता है। बोलिए हालेलुया। आगे देखिए 7, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह में ही आपको प्रवेश करके परमेश्वर के राज में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के सिद्धांत, यीशु मसीह के बलिदान, यीशु मसीह के छुटकारे, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने, इन सब को ग्रहण करके, इनको मानकर अपने जीवन में, इसमें चल के जीवन जीकर ही आपने समझ लीजिए कि आपने भेड़शाला में, अपने द्वार में प्रवेश कर लिया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु कहता है क्लियर तरीके से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु भेड़ों का द्वार है जिसमें वे प्रवेश करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू। कहता जितने भी मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू। बोलिए हालेलुया। जितने भी यीशु मसीह से पहले आए, नबी आए, भविष्यवक्ता आए, अलग अलग तरीके से अलग अलग चरवाहे आए, वे सब चोर और डाकू बताया, क्योंकि वे सही तरीके से परमेश्वर के सिद्धांतों में नहीं जी रहे, न चल रहे, ना मान रहे, गलत तरीके से। वो यीशु कहता है कि वे चोर और डाकू हैं। और आगे क्या लिखता है देखिए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जो सही भेड़ हैं, जो सही विश्वासी हैं, वे उनकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। आगे देखिए, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। क्या बोलता है यीशु मसीह? मेरे द्वारा, यीशु मसीह में होकर के। यीशु मसीह में क्या क्या क्वालिटी? यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह के सिद्धांत, उसका पवित्र बलिदान जो उसने किया, उसमें से आपको होकर के गुजरना है। बलिदान नहीं होना है, उसके छुटकारे को जो बलिदान उसने किया आपको रिसीव करना है, उसके लहू से नहाना है, उसके लहू से अपने पापों को धोना है। आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया।
और उसके वचनों पर जो उसने कहा चलना है, विश्वास करना है और वैसे ही जीना है। इसीलिए फिर से सुनो, कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है कि अविश्वासियों की तरह असमान जुए में ना चलना। जो मसीह के द्वारा नहीं है, वही शिक्षक, उसमें नहीं जीना है आपको, नहीं रहना है। तो जीवन में भी, सिद्धांतों में, परंपराओं में भी आपको नहीं रहना है। हालेलुया। और आगे देखें, उससे पहले वे सब चोर और डाकू हुए, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। वो कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में शांति है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में मोक्ष है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में पापों से छुटकारा है, पापों से मुक्ति है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग में अनंत जीवन है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में, मतलब पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही दरवाजा है जिसमें आपको प्रवेश करना है। बोलिए आमीन। आगे देखो क्या लिखता है, द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। मतलब स्वतंत्र है, कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए, कोई बंदिशें नहीं होंगी। भीतर बाहर आया जाया करेगा का मतलब है कोई बंदिश नहीं, फ्री है। सच है। जब उसका मन करे बाहर चला जाए, फ्री। जब उसका मन करे अंदर आ जाए, क्योंकि वो उसके वचन से भरा हुआ है, उसकी शिक्षाओं से भरा हुआ है। वो बाहर भी चला जाता है भेड़शाला से, भेड़शाला के अंदर भी जाता है, तो उसको डर नहीं है, फंसेगा नहीं वो कहीं, क्योंकि पहले ही भेड़ की उसने क्वालिटी बता दी कि पराये की शब्द सुनकर भागेंगे वही लोग, किसी की बातों में नहीं आएंगे, सतर्क रहेंगे, गलत शिक्षाओं में नहीं जाएंगे, वे स्वतंत्र कर दिए गए लोग हैं। इसलिए यीशु कहता है वो बाहर आया जाया करेगी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। कोई प्रेशराइज करके आपको अपने पास नहीं लाता है। परमेश्वर कभी भी प्रेशराइज नहीं करता है कि आप उसको पाओ, आपकी स्वतंत्र इच्छा है। इसलिए अदन की वाटिका के अंदर अगर आप देखें तो स्वतंत्र इच्छा उसने आदम और हवा को दी थी, कि उसने ये भी बताया था कि सारे वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, परंतु अदन की वाटिका के बीच में जो वृक्ष है अच्छे और बुरे ज्ञान का, इसके फल को तुम नहीं खाना। डांटा भी नहीं, खाना नहीं तो मारूंगा, ऐसे नहीं कहा उसने। बोला सिंपल ही तरीके से बोला कि अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओ, इसलिए निर्णय तुम्हारे हाथ है। अच्छा, पुराने नियम में भी उसने चिल्लाकर ये बात कही कि जीवन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि आज तुम एक चीज को चुनो, या जीवन चुन लो या मृत्यु चुन लो। निर्णय मनुष्य के हाथ में, वो क्या चुनता है। वो प्रेशर नहीं डालेगा आपको, नहीं तू यही कर, तू यही कर, यही चुन, मुझे चुन, नहीं। आप फ्री हो, सारी चीज देख लो, आप जीवन में घूम के देख लो, संसार में घूम के देख लो, टटोल लो, और भी यीशु मसीह के अलावा सब प्रेशर डालेंगे। ऐसा करो, इस तरीके से करो, यहां से जाना नहीं, कहीं यहीं रहना है, सब में बंदिश है। पर यीशु मसीह में स्वतंत्रता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, मसीह ने अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया, स्वतंत्र किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वे, यहाँ पर लिखा है वे यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब चारा पाएगा मतलब परमेश्वर का वचन है, आमीन आमीन, चारा है। आमीन। हरी चराई जहाँ पर वो लेकर जाएगा, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं कि उसको चारा बटोरे, चारा ऑटोमेटिकली उसको मिलेगा, वचन आराम से मिलेगा, हर चीज उसके लिए होगी। इसलिए वचन में क्या लिखा है, नीति वचन में 10 धर्मियों को यहोवा भूख मरने नहीं देता है। जवा सिंह को तो घटी हो सकती है, जवा शेर जो जंगल में है ना, उनको घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु हालेलुया, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसने कहा वो चारा पाएगा, मतलब वचन उसको मिलेगा।
आशीषों से भरपूर होगा, बरकतों से भरपूर होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा। उसके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सच। उत्तम से उत्तम बरकतें, आशीषें परमेश्वर उसे देगा। लिखा है ना, तू जिस काम में हाथ डालेगा यहोवा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष। आमीन। आमीन। ये उसी विश्वासी के लिए है जो सही चाल प्रभु में चलते हैं। हम गड़बड़ चाल चलते हैं तो आशीष से वंचित होते हैं। सच। फिर जब आशीष से परिपूर्ण हम नहीं हो पाते हैं तो फिर हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च आता हूं, मैं आशीषित नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर में एक भी दोष नहीं मिलेगा। तभी अय्यूब से परमेश्वर ने बातचीत की थी। अय्यूब तो यही बात कर रहा था ना कि तू मेरा दोष तो बता दे मुझे। ठीक है, तूने मुझे ये सब दंड दिया, कारण बता इसका। तो वो किसी तरीके से काम कर सकता है, उसके काम में कोई दोष नहीं लगा सकता। सफाई का काम और पवित्रता का काम और न्याय का काम है उसका। आमीन। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 2 अध्याय में यदि आप पढ़े, निकालना नहीं तो वहां पे लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हालेलुया। वाद विवाद का मतलब है कि तू अपनी बात कर, फिर मैं अपनी बात करता हूं। अब वचन में ऐसा भी लिखा है कि कौन अपनी बातों से धर्मी ठहर सकता है। बोलिए हालेलुया। तो विवाद करो, तू बोल, तू कुछ बोल, तू क्या सफाई देना चाह रहा है, बोल, मैं भी बात करता हूं तुझसे, परमेश्वर कहता है। तो अय्यूब से यही बात किया परमेश्वर ने, अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो क्या तू जवाब देगा? तू आसमान को देख रहा है, तारों को देख रहा है, तो लिप्त्यान को देख रहा है जो नदी में रहता है, तू जानता है उसके विषय में। कितनी गहरी बात की अय्यूब से। पढ़ना आप अय्यूब की किताब। चुप हो गया। बोलिए हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि वे लोग आशीषित होंगे, इसलिए दोष नहीं। सही करना है अपने जीवन को, सही वचन में लाना है अपने लाइफ में। प्रार्थना का जीवन लाना है हमें, वचन का जीवन लाना है हमें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है संतोष हमारे जीवन में आता है। संतोष रखते हैं हम, शांति रखते हैं हम, ढांढस रखते हैं हम, याद रखते हैं हम, और एक अच्छा चारा खुदा देता है हमको, जिससे हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। आप भूखे हो और कोई गुड न्यूज सुना दे आपको, तो आपकी भूख मर जाएगी। सच बात है कि नहीं? आमीन। अब खाना खाने वाले हो, उदास भी हो, खाना भूख भी लगी, खाना भी खा रहे हो, तो किसी ने गुड न्यूज दे दिया आपको, तो खाना गया आपका। अब मैं नहीं खाना, बहुत मजा आ गया इसमें। तो खुदा का कलाम इससे अद्भुत है। आमीन। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि वे वचन मिलेगा आपको, ऐसा वचन मिलेगा जो आपको संभालेगा, जो आपको निराशा में नहीं, चिंता में नहीं, परेशानी में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, वे बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10 देखो, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ठीक है, चोर। अब जो लोग गलत सिद्धांतों में जीवन जी रहे हैं, गलत शिक्षाओं में जी रहे हैं, उनके साथ वही स्पिरिट, वो शैतानी चीजें हैं, वही चोर है जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के उस मसीह को उसने उन दोनों के ऊपर से हटाया, चुराया और उनको नंगा किया और अदन की वाटिका से बाहर निकलवा दिया। यीशु कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। तो शैतान क्या करेगा? आपके अंदर से विश्वास की चोरी करेगा, सच वचन की चोरी करेगा। इसीलिए क्या लिखा है वचन में कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर पड़े और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। वो बीज पक्षियों ने चुगाकर, वो बीज पक्षियों के लिए थोड़ी ना डाला था परमेश्वर ने, वो तो विश्वासी लोगों के हृदय में परमेश्वर ने उन्हीं के लिए दिया था, परंतु पक्षी जबरदस्ती आकर उसको चुग लिए, जबकि वो पक्षियों को खाना नहीं था। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परंतु पक्षी ने देखा और आकर उसे चुग लिया। तो
एक तरीके से चोरी भी तो कहलाई ना, पक्षियों ने चोरी करी। वो बीज और किसी काम के लिए था, पक्षियों ने चुग लिया उसको, बीज को, तो पक्षियों ने चोरी करी। और ये पक्षी जो है, ये पक्षी वो पक्षी नहीं, ये पक्षी वो शैतान का रूप है कि वो वचन को आपके अंदर से क्या करता है, चुराता है। वचन को आपके अंदर फलवंत होने नहीं देगा। वचन को आपके अंदर प्रतिज्ञा को लाने नहीं देगा। वचन जब आपके अंदर मसीह का आएगा, आपको अंदर एक नया जीवन लाने नहीं देगा शैतान, क्योंकि वचन से सब कुछ है। जब वचन से उसने सारी सृष्टि को बनाया, तो उसी वचन से आपके जीवन का निर्माण नए तरीके से नहीं कर सकता, कर सकता है। आमीन आमीन। उसने इतनी सुंदर सृष्टि वचन से बनाई, तो वचन से भी वो आपके जीवन को बनाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और वही शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर वचन आए, इसलिए शैतान क्या करता है, आपको भुला देगा। भुलाने का मतलब चुरा लेगा। वचन चले जाना आपको याद नहीं रहेगा, शैतान चुरा लेता है। विश्वास चुरा लेगा, कमजोर कर देगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। लिखा है ना, पौलुस कहता है मैंने विश्वास की क्या की है, रखवाली की है। इसका मतलब जोर है। इसलिए पौलुस ने अपने विश्वास की रखवाली की है, कहीं चोरी ना हो जाए। तो विश्वास भी चुराया जाता है, वचन भी चुराया जाता है, शांति भी चुराई जाती है, आनंद भी चुराया जाता है मनुष्य के जीवन से, एक विश्वासी के जीवन से। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक बहन का कल रात में मेरे पास लखनऊ से फोन आया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मेरी वाइफ ने कॉल किया, मुझे दिया, मैंने बात की। मैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, पहली बार उस बहन से बात हुई, मैं उसे जानता नहीं, ना वो मुझे जानती है, पर किसी ने मेरा नंबर उसको दिया। बोले मैं इसलिए आपसे कॉल कर रही हूँ कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। बोला पूछिए। बोले मैं अभी फास्टिंग में हूँ पास्टर जी, तो क्या ऐसा होता है कि फास्टिंग रखते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है? मेरा यस, जब फास्टिंग रखते हैं तो परेशानी आती है, सच बात। गलत सलत खबरें आएंगी, टेंशन में रहोगे आप, भूख लगेगी आपको, खाना मांगोगे आप, कई हथकंडे हैं शैतान के आपको, आपकी फास्टिंग को खराब करने में। अच्छा, जिस फास्टिंग में ज्यादा दिक्कत होती है, यीशु मसीह को ही देख लो, फास्टिंग में नहीं था, उपवास में ले गया उसे पवित्र आत्मा, तो कैसे शैतान उसकी परीक्षा किया। ऐसी हमारी उपवास जब हम रखते हैं तो परीक्षा होती है। किसी से लड़ जाएंगे सुबह सुबह जिस दिन उपवास होगा, तो गलत सलत शब्द निकल जाएगा मुझसे, इसके उपवास को खराब कर। आज ये उपवास में फलवंत होने जा रही है, इसके उपवास को खराब कर, लड़वा देगा। फिर अगर आप नहीं लड़ूंगी नहीं, मैं किसी से तू मैं नहीं करूंगी, मैं तो बिल्कुल शांति से रहूंगी, प्यार से बात करूंगी, सेट हो गई माइंड। अब वो क्या करेगा, क्या करूं, इसको भूख लगाता हूं, भूख लगे इसको, भूख लगे तो गाजर का हलवा दिखाई देगा, कोया डाला हुआ, तंदूरी रोटी दिखाई देगी, कुछ कुछ ऐसे ऐसे फोन आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, बच्चे कुछ ऐसी चीजें कर देंगे, मम्मी आज हम ये नहीं खाएंगे, मम्मी आज गाजर का हलवा बनाओ, तो चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं बना देती हूँ, परंतु उसकी जब खुशबू होगी और पेट जब गुड़गुड़ करेगा, सोई गया। ऐसे शैतान काम करता है। तो उसने मुझे बोली, पास्टर जी बहुत सताव आ रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरे सिस्टर आप दृढ़ रहो, मजबूत रहो, अनसुनी करो लड़ाई और झगड़े को, अपने फास्टिंग को कंप्लीट करो। बोलो आमीन। फास्टिंग के बाद एक नया मसा परमेश्वर देता है, जो फास्टिंग में स्थिर रहता है, भटकता नहीं। शैतान इसको भी चुराता है, ध्यान रखो, शैतान ऐसे भी काम करता है। बोलिए हालेलुया। तो वो उसने जब शब्द सुना कल रात में मेरे से बात की, तो उसे तसल्ली मिली, उसे हियाब मिला, उसे अच्छा लगा, बहुत परमेश्वर उससे बात की। बोलिए आमीन। तो यहाँ पर शैतान किस तरीके से काम करता है कि चोरी करेगा, चोरी करने के बाद घात करेगा, आपको मरवाएगा, आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। अब ये रसौली और ये गांठ शैतान ने डाली, इसके चक्कर में बेचारी वचन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। शैतान की क्या प्लानिंग थी, प्रार्थना खत्म कर दी। परिवार के लोग बोल रहे अभी तक प्रार्थना कर रही है तू, हॉस्पिटल में चल, ऑपरेशन करवाना है, परंतु बैठी कहाँ है वो, प्रार्थना। सबसे जबरदस्त चीज, परेशानी के समय आप परमेश्वर के पास आ जाए। जब एट ए टाइम परेशानी आपके जीवन में आ जाए, 1-2 घंटे के अंदर ही आपको निर्णय लेना है
उसी समय आप प्रार्थना में चले जाएं, जैसे बहन प्रार्थना में चली गई। बोलिए आमीन। आमीन। और अगर वो परिवार के प्रेशर से मान लेती परिवार की बात और चली जाती है, तो परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती इसके जीवन। सच है। और शैतान और भी इसको कंडम कर देता है। जरूरत पड़ी मुझे, मैं एक जीवित कलीसिया में जाती हूँ और मेरी रसौली नहीं निकली, क्या मतलब मेरा जाने से? शैतान फिर ऐसे डालेगा माइंड में, पूरी तरीके से घात करने की कोशिश करेगा। तो शैतान क्या करेगा? इसको ले जाएगा हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाएंगे, काटेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे। इसको कहते हैं घात। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होगा कि धीरे 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 फिर दोबारा पनप जाएंगी चीजें, फिर दोबारा हो गई, ऑपरेशन हो गया, कट पिट के शरीर कट गया, पिट गया, है ना, फाड़ दिया डॉक्टर ने, वो घात कर दिया शैतान ने, लगवाया इंजेक्शन, लगा इसके इंजेक्शन। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहो, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जो यहोवा के वचन को मानता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसमें बीमारी आने वाली नहीं है, उसके जीवन में रोग आने वाला नहीं है। वो कहता है मैं तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा जो मैंने मिस्री में डाले, वो तेरे ऊपर नहीं आएंगे। और मिस्री में जितने रोग डाले परमेश्वर ने, जितनी बीमारियां भेजी, जितनी विपत्तियां भेजी, वो आपके ऊपर नहीं आएगा अगर आपका चालो चलन मसीह के वचन के अनुसार है तो। आत्मा से परिपूर्ण है आप तो, संतोष आपके जीवन में, शांति आपके जीवन में है तो कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। आप अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे और हर एक बीमारी के संकट के अंत को अपने जीवन से देखेंगे। आमीन। तो चोर ऐसे भी घात करता है। फिर चोर क्या करता है? नष्ट कर देता है हमारी आत्मा, खत्म कर देता है, नाश कर देता है। एक समय आता है हम विश्वास से हट जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से उसके भवन में जाना बंद कर देते हैं, संसारी जीवन जीने लग जाते हैं और धीरे धीरे नाश की कगार आ जाती है और हम नष्ट हो जाते हैं। शैतान मार देता है, कंडम कर देता है। इसलिए यीशु कहता है कि चोर किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर का उद्देश्य क्या है? चोर का उद्देश्य और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। जो चोर होता है उसका उद्देश्य चोरी करना होता है। शैतान चोर है और वो आपके अंदर से आपके आनंद को, आपकी शांति को चुराएगा, वचन को चुराएगा, आपको टेंशन में डालेगा, चिंता में डालेगा। एक आदमी चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा, कहां से सुनेगा परमेश्वर के वचन? वो पहले से टाइट कर देगा, वो अपने औजारों को पहले से डाल देगा, उसके अपने काम करने के तरीकों को उसके अंदर पहले से वो सेट कर देगा। तो वो कहां से परमेश्वर के पास आ पाएगा? नहीं आ सकता, नहीं सुन पाएगा। वो केवल सारी चीजें जो परमेश्वर उसके अंदर डाली है, उसके अंदर से वो चोरी होंगी चीजें, कई प्रकार की चिंताओं, परिवार की, मोहल्ले की, पड़ोस की, समाज की, रिश्तेदारों की चिंताओं को आपके सामने लाकर खड़ा करेगा कि आप भयभीत हो जाओ, आप डर जाओ, आप घबरा जाओ, आप परमेश्वर में प्रार्थना मत करो, आप वचन को नहीं पढ़ो, परंतु आपका हृदय संभला हुआ होना चाहिए परमेश्वर में। आपका हृदय स्थिर रहना चाहिए परमेश्वर में। आपको डगमगाना नहीं है, हटना नहीं है। बहुत ज्यादा रोड़े आते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम होता है। बोलिए आमीन। आगे देखो क्या लिखता है वो? किसी और काम के लिए केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। एक टाइम होता है डॉक्टर मना कर देता है, बोला अब इसे ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं। एक टाइम होता है डॉक्टर हॉस्पिटल में मना कर देता है कि अब हम इसे ठीक नहीं कर सकते, बेकार है। अगर आप नहीं ले गए, जबरदस्ती एडमिट ही करे रहे, तो फिर आप जानते हैं हॉस्पिटल का सिस्टम क्या कर देते हैं। इसलिए फिर आप उसे घर भी ले आते हैं, मरीज को घर पे लेटा देते हैं, तो उसको केवल मरने के अलावा, नष्ट होने के अलावा कुछ नहीं उसकी लाइफ में, और वो खत्म होगा। शैतान की पूरी योजना रहती है कि मनुष्य की आत्मा को नाश कर दे, मनुष्य को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। शैतान की योजना है। आगे देखिए यीशु क्या कहता है। यीशु यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। यीशु मसीह नाश करने नहीं, जीवन देने हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चिंता में डालने नहीं आया, आपको आनंद से भरने आया। यीशु मसीह आपको निराशा में डालने नहीं, आपको खुशियों से भरने आया, आशा से भरने आया। और वचन में ऐसे लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती। यीशु मसीह आपको संकट में डालने नहीं, संकट से निकालने आया। यीशु आप पर दोष लगाने नहीं, आपके सिर को ऊंचा करने आया।
इसलिए उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे सिर पर की राख को दूर करके तुम्हारे सिर पर सुंदर पगड़ी बांधूंगा। यीशु मसीह तुम्हें बेइज्जत शर्मिंदा करने नहीं, तुम्हें सम्मान देने आया है, तुम्हारे सिर को ऊंचा करने आया है कि तुम सिर उठाकर जियो। आगे देखो क्या लिखता है वो लिखता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी क्या है? एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी है वो आपसे प्रेम करे। एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी क्या है? वो अपनी चिंता छोड़कर आपकी चिंता पहले करे। और उसने क्या किया आपके लिए? उसने आपसे कैसा प्रेम किया? उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया क्रूस पर। उसने जान दे दी, आपके लिए लहू बहा दिया। वो कहता है कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे, ये एक अलग बात है, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छी चरवाही करने वाला। गड्ढे गुड्डों में नहीं लेके जाएगा भेड़ों को, नदी की गहराई में नहीं लेके जाएगा भेड़ों को। उसको रास्ता मालूम है कहां से लेके जाना है, उसको मालूम है। वो दर्द में नहीं लेके जाएगा भेड़ों को, परेशानी होगी चलने में, चरने में, पीने में, पानी में, नहीं। इसलिए दाऊद क्या लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि मैं मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। सूखी घास में नहीं ले जाता है परमेश्वर, बंजर भूमि में नहीं ले जाएगा आपको, एक सूखे स्थान पर नहीं ले जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह आपको। बंजर पीली पीली घासों को नहीं खिलाएगा वो आपको। बोलिए हालेलुया। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता, वह मुझे सुखदायी झरने के पास, जल के पास लेके चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो कहता है चाहे मैं घोर से भरी अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। रास्ता सब पता है उसको रास्ता पता है, उस रास्ते से वो गुजर चुका है, मृत्यु के रास्ते से वो गुजर चुका है, बीमारी के रास्ते से यीशु मसीह गुजर चुका है। सुन लो ध्यान से कलीसिया, बीमारी के रास्ते से यीशु मसीह गुजर चुका है, ताड़ना के रास्ते से यीशु मसीह गुजर चुका है, बिल्कुल सच, कंगाली के रास्ते से यीशु मसीह गुजर चुका है, बदसलूकी, बदनामी, बेइज्जती, शर्मिंदगी से यीशु गुजर चुका है। सच, उसके मुंह पर भी थूका गया, यहां से भी गुजर चुका है। उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, बुरी तरीके से कमर में, सीने में लात मारी गई, उसको लेटा लेटा के उसको पीटा गया, 39 कोड़े कीले वाले मारे गए, उसको भाला छेद किया गया, उसको हर प्रकार की बीमारी, 39 हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की पीड़ा से, हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की दरिद्रता से, हर प्रकार की कंगाली से, हर प्रकार की बदहाली से, हर प्रकार की संकट, हर प्रकार की लज्जा से, हर प्रकार की शर्मिंदगी से यीशु गुजर चुका है। आपको वहां से वो जाने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया। वो गुजर चुका है, वहां से क्यों जाने देगा आपको? वो जाने नहीं देगा आपको। उसने आपके मार्ग तैयार किया है, और वो मार्ग कोड़े खाने वाला मार्ग नहीं, कंगाली का मार्ग नहीं, बीमारी का मार्ग नहीं, आंसुओं का मार्ग नहीं, वो सब कुछ झेल चुका है। तभी वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं। तो अच्छे चरवाहे की क्वालिटी क्या है? सब दुनिया के सारे संकटों को, पापों को, अपराधों को, तकलीफों को, बोझ को, दुख को, मुसीबत को उसने अपने ऊपर ले लिया। उस रास्ते से वो पूरी चीजों को समेट के ले गया और क्रूस पर खत्म कर दिया। तो क्रूस एक शापित चिन्ह नहीं, क्रूस एक आशीष चिन्ह है हम विश्वासियों के लिए। क्रूस से मुझे मुक्ति मिली है। जो क्रूस पर लटका उसने मुझे, उस मार्ग से मैं गुजरा है। अब उस मार्ग से मुझे जाना नहीं है। यदि आप दुख उठा रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो आप थोड़ा सा जांचें अपने आप को और सही वचन में ट्रैक पर आए और यीशु मसीह की अगुवाई में, उसी वचन में चलने लग जाए। मैं बता रहा हूं, कंगाली नहीं होगी, कंगाली नहीं होगी, भटकेंगे नहीं आप, मांगना नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए वचन में क्या लिखा है? दाऊद कहता है मैंने धर्मियों की चाल देखी, ना तो उन्हें कंगाल और ना तो एक टुकड़ा उनको मांगते हुए किसी से मैंने देखा। दाऊद के
याद रखिए चर्च ये सही अगुवाई में वचन की परमेश्वर यीशु के साथ एक सही संबंध में एक सही रिश्ते में आपको चलना है। सारी पीड़ा सारी बेइज्जती सारी शर्मिंदगी आपके घर से जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देगा। मर जाएगा आपको मरने नहीं देगा वो। सच और मर गया है वो आप मर ही नहीं सकते। यीशु कहता है कि यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन हालेलुया। वो कहता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आगे देखो, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर क्या करता है वो भाग जाता है। मजदूर कौन है? जो लालच में सेवा करते हैं, जो लोभ में सेवा करते हैं, जो मतलब से प्रभु से जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है उनके जीवन में, वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाता है। नहीं सुधी लेगा भेड़ों की, सच है। नहीं देखेगा भेड़ों को, भाग जाएगा। वो अपनी सेफ्टी पहले करेगा। अब बाइबल बताती है कि वो मजदूर है ना, उसको तो आमदन उसको उसकी मेहनत से मतलब है। सच है। उसको प्रभु से मतलब नहीं है, उसको प्रार्थना से मतलब नहीं है, उसको वचन से मतलब नहीं है। उसको तो प्रभु से मतलब है कि वो उसे आशीष दे दे। तो ये आदमी को बाइबल बताती है मजदूर है और दास है। अब आपको देखना है, यीशु को पहचानना है। अब वो कहता है कि यीशु नहीं भागता है, यीशु मारता है भेड़िए को, भेड़िए से लड़ता है। शाम लड़ा है यीशु। भेड़िया कौन है? शैतान, उसकी गलत शिक्षाएं। हालेलुया। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर तितर बितर कर देता है, भटका लेता है। गलत सिद्धांत गलत शिक्षाएं विश्वासियों को भटका लेती है। सच। अब आगे 13 में कहता है वह इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है, क्योंकि वो मजदूरी करने आया है। बोलिए आमीन। वो लड़ेगा नहीं आपके लिए, वो जान नहीं सटाएगा आपके लिए, वो सटेगा नहीं लोगों से, किसी से भी आपके लिए लड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अब देखो आगे क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को यीशु मसीह क्या करता है? जानता है और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अब लिखा है बाइबल में, इससे पहले कि तुमने परमेश्वर को जाना, तुम्हारे जानने से पहले परमेश्वर ने तुमको पहले जाना है। सच है। और तुम्हें बुलाया। और ऐसे करके लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है, तुम्हें ठहराया। तो परमेश्वर का चुनाव मेरी ओर से नहीं है कि मैं परमेश्वर को चुनूं। परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला, जो द्वारपाल है, कि मैं जानूं परमेश्वर को, उसके पुत्र को, कि परमेश्वर की योजना से उसका पुत्र आया है इस संसार में। आमीन। उस खुदा को, यीशु मसीह को मैं जानूं। याद रखना, जानना है आपको। बोलिए हालेलुया। वो कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं जैसा पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण दिया। अब वो प्राण आपको देना नहीं है। आज से 2026 साल पहले क्लियर हो गया बेटा, आप जीवित हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु इसी यहाँ पर देखें आगे, प्राण देता है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बोलिए आमीन। मुझे अभी और भी भेड़ों को लेकर आना जो मेरे झुंड की नहीं है। इसी झुंड में वो अपने निज झुंड में मिलाएगा और लोगों को। इसमें कोई जाति का पक्षपात नहीं है, भाषा का पक्षपात नहीं है, विचारों का पक्षपात नहीं है, ख्यालों का पक्षपात नहीं है, विवेक का पक्षपात नहीं है।
ऊंच नीच का पक्षपात नहीं है कि तुम नीचे हो तो नीचे लोग बैठो, मैं ऊपर हूं तो ऊपर बैठूंगा, तुम इस लायक तो इसी लायक में यही रहो, नहीं। बराबर की समानता मिलेगी सबको यीशु मसीह में। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मेरी और भी भेड़ें तो इस भेड़शाला की नहीं, वो अलग है इनसे, पर उनको भी मुझे लाना है, इसी झुंड में मिलाना है। और भी जातियां आएंगी, और भी लोग आएंगे अलग अलग जातियों के, वो अलग होंगे इन विश्वासियों से, परंतु सबको वो एक कर देगा, क्योंकि जात पात का कोई पक्षपात नहीं है कि तू इस जाति का तू उस जाति का, कोई नहीं, सब में समानता होगी, सब एक होंगे। वो कहता है एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। समझ गए आप? कलीसिया में, चर्च में कोई पक्षपात नहीं, सब बराबर है, सब एक है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, सब बराबर है। हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, ताली बजाओ। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझ गए? और आगे लिखा है, पिता इसलिए उससे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं, और उस प्राण को कोई छीनता नहीं। आपको क्या लगता है, शैतान ने मारा यीशु मसीह को क्रूस पर? परमेश्वर की योजना के तहत यीशु मसीह क्रूस पर मारा है, याद रखिए, कोई नहीं मार सकता उसको। आमीन। वो आपके लिए मरा है, वो परमेश्वर की योजना के तहत मरा है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं अपना प्राण वापस लूंगा, वो अधिकार है उसको प्राण देने का भी और प्राण वापस लेने का भी। एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो मरा नहीं है। क्या लिखा है देखिए वहां फ्लैक्स में, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की ऊर्जा मेरे पास है। बोलिए हालेलुया। चलिए बोलिए, यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। सीधे हाथ को उठाओ। बड़ी चाबी कमरे के अंदर मुझे दिखाया खुदा ने, बोलो कुंजियां। कुंजियों का मतलब समझ लीजिए चाबियां, ठीक है। और एक बड़ी चाबी, एक छोटी चाबी, कई चाबी परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आज वेदी के ऊपर भी परमेश्वर ने मुझे चाबी दिखाया, मेरे रजिस्टर में भी परमेश्वर ने मुझे चाबी दिखाया। आज 22 तारीख 2026 जनवरी 2026 जनवरी का महीना 22 तारीख, आज से परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल रहा है। आज से आपकी लाइफ में जो जो दरवाजे बंद हैं और जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, छोटी चाबी छोटे दरवाजे, बड़ी चाबी, मैंने दोनों चाबियों को देखा है। बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब दरवाजों को परमेश्वर खोल रहा है। कुछ जवानों के लिए विशेष प्रार्थना होगी आज चर्च में, जो इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर अपना मसा देगा, उन्हें सीखने की ललक देगा और वे सीखेंगे, और आने वाले दिनों में कलीसिया में एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आराधक खड़े होंगे। हाथ उठाओ, रिसीव करो ऐसे आराम से। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। कुछ जवानों को परमेश्वर आज चुनेगा, उनका मसा होगा, स्पेशल मसा होगा, तेल से मसा होगा, और उनका मसा होगा, वो आराधना के लिए चुने जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए चुने जाएंगे। तैयार करेगा, मसा उनके ऊपर होगा, वही मसा से सब कुछ कराएगा। बोलो आमीन। आप विशेष प्रार्थना में इस बात के लिए भी करता हूं, प्रभु ने मुझे दिखाया है, परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ढकली की चाबी दिखाई है। बोला मैं कुछ पात्रों को ऐसा बनाऊंगा जो मेरे लिए बजेंगे। इसे दिल से ग्रहण करो, इसको रिकॉर्ड करो, ये दिखेगा कलीसिया में आने वाले दिनों में।
कि वो परमेश्वर के लिए बजेंगे, उसकी महिमा के लिए बजेंगे। परमेश्वर ऐसे यूथ को खड़ा कर रहा है अपनी कलीसिया में, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गुप्त रोग को देख रहा हूँ आज मसीह के बाद। गुप्त रोग जैसे उसकी रसौली और उसकी गांठें, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, तुमको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ आज बैठ करके कमरे में प्रार्थना में परमेश्वर सारी ब्लीडिंग को, जो लगातार ब्लीडिंग मासिक धर्म की हो रही है, आज से बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। इसे सुन लो ध्यान से, इसे सुन लो। और एक पैकेट ऐसा रखा हुआ है जिसमें बहुत सुंदर गिफ्ट है जो खुदा आपको देगा। बीच में बंधा हुआ है, पट्टी लगी हुई है चमकीली, बहुत सुंदर एक धागे के एक अद्भुत पैकेट को मैं देख रहा हूं जो खुदा तुम्हें देगा। वो धागा नहीं, वो कुछ अद्भुत ब्लेसिंग है जो खुदा तुम्हें देगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम। और याद रखो, तुम्हें सुस्त नहीं होना है, आलसी नहीं होना है, तुम्हें अपने लिए प्रयत्न करना, अपने आप को तैयार करना है। याद रखो, आज के वचन से यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और उसने चारा देता है, वो चारा देगा भरपूरी से आपको, आपको समृद्ध करेगा। वचन का अच्छा चारा देगा वो आपको मसा देगा। चारा मतलब पवित्र आत्मा का मसा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा वो आपको। हालेलुया। वचन में लिखा है जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का, परंतु जो ऊपर से आता है वो सबसे पहले पवित्र है और सर्वोत्तम है। वो चीज आज आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। कुछ अधिकार ऊपर से दिए जाएंगे आपको, हाथ उठाओ, हालेलुया। आज कुछ अधिकार परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के, मसीह में भरने के, ओ आत्मा में चलने की, आत्मा की अगुवाई में कुछ प्रार्थना योद्धा तैयार होंगे। उसके महिमा के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में मसा करके परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए आपको तैयार कर रहा है। बिल्कुल तैयार हो जाओ। और परमेश्वर ने आज मुझे ये भी बताया कि मैं अपने बच्चों को अद्भुत उत्तम से उत्तम आशीष दूंगा। आज मसीह से भरेगा वो आपको, तेल से जब आपका अभिषेक होगा। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हाथ जोर से तारीफ करो कलीसिया, एक साथ मिलकर जोर से बोलो आज का दिन मेरा दिन है, आज मेरी फरवंतता का दिन है, आज फरवंत होने का समय है। वचन में लिखा है कोई प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, मैं प्रकाशित हूं। आमीन। जोर से हालेलुया बोलो। बरकतें हमारी, कलीसिया आशीष हमारी, वो सारी आशीषें हमारी है आज के दिन। आज से वो कहता मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। अभी बताओ, तारीफ करो जोर से हालेलुया। एक नए मसीह में लेकर जाएगा, एक नए अभिषेक में लेकर जाएगा, एक नया मार्ग आपके लिए तैयार करेगा वो। हालेलुया। इस साल बहुत सावधानी भी रखना है, गलत चिंताओं से, गलत निराशाओं से, गलत शिक्षाओं से, गलत सिद्धांतों से भी बचना है। प्रभु ने ये भी आज बताया, बिल्कुल जो सुना, जो समझा, जो देखा, उसी पे बिलीव करके आपको प्रभु में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जीना है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलो तारीफ करो जोर से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छोटी जाति देखे तो चलो ठीक है, चल जाए।